तो देखो, अगर तुम्हें खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास दो टाइप के गोल्स होने चाहिए। एक तुम्हारा होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, लाइक तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना, तुम्हारा स्किन केयर हो गया, जो कि तुम्हें रिजल्ट्स दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, थोड़ा सा क्या मतलब काफी टाइम लगाती है। लाइक तुम्हारा बॉडी हो गया, बॉडी बनाने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। स्किन केयर हो गया, स्किन केयर में तुम्हें मंथ लग जाते हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने में, एंड ज्यादा रिजल्ट देखने तो फिर सालों तक करनी पड़ती है अगर तुम्हें एक मैसिव स्किन चाहिए तो। बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो तुम अगर इंस्टेंटली अपने आप पर इंप्लीमेंट करो तो तुम्हें वो इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना देंगी। तो ऐसी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो तुम चुटकी बजाते ही इंप्रूव कर सकते हो एंड खुद में अप्लाई कर सकते हो। उससे तुम्हारे जो लुक्स हैं काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। अब ये ऐसी चीजें नहीं होने वाली, तुम्हें लग रहा होगा भाई चुटकी बजाते इंप्रूवमेंट मिलेगी, शायद उतनी इंप्रूवमेंट ना हो। नहीं भाई, ये जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा मतलब इतना चेंज तुम्हें लेकर आएंगी अगर तुम इन चीजों को, सारी चीजों को फॉलो करते हो। तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलने वाले हो। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस जून से पहले हमें अपना 100 के कमीशन पूरा करना है। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से 12 वेज हैं जिनसे तुम अपने लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज, अपने खाने में, अपने फूड में पोटेशियम का इंटेक बढ़ा दो। अब देखो, तुमने जो मॉडल्स देखे, जितने भी मॉडल्स देखे, उनकी एक सप्लीमेंट चलती है, वो होती है तुम्हारी पोटेशियम क्लोराइड शायद होती है। पोटेशियम तो होता है आगे का, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। उससे बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी जो बॉडी है उसमें पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है एंड तुम्हारे फेस से, जो तुम्हारे बॉडी से फेस से ब्लोटिंग जो होती है वो पूरी उतर जाती है, मतलब निकल जाती है। अब देखो, तुम अगर एक्सट्रीम मॉडल लेवल के जाना चाहते हो तो भाई तुम सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, बट उससे पहले डॉक्टर को जरूर से पूछ लेना। बट अगर तुम मेरी राय लो, अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो या तो अगर तुम्हारे पास पैसे, तुम कोकोनट वाटर लेकर आओ, कोकोनट वाटर पियो डेली, ठीक है। वो तुम्हारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा एंड ऊपर से तुम्हारे फेस में जो ब्लोटिंग होगी ना, जो फुसफुसी सी चर्बी होगी तुम्हारी स्किन में, उसको भी डीब्लोट करने में हेल्प करेगा। जिससे क्या होगा, तुम्हारा फेस जो है ज्यादा शार्प नजर आएगा, तुम्हारे फेशियल फीचर्स मोर डिफाइंड नजर आएंगे। इसके अलावा जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है वो है तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा केले खा सकते हो। अब ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला तो बहुत सारे बंदे 1 दर्जन का सोच रहे होंगे, नहीं भाई, 3 से 4, 5 से 6 जितने तुम खा सकते हो, बट तुम्हें डाइजेस्ट हो जाए, तुम्हारा पेट में ब्लोटिंग, पेट ना खराब हो जाए बेसिकली, ठीक है। इतने तुम केले खाओ, तुम्हारे जो फेस में है वो तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी एंड तुम्हारी ब्लोटिंग जो है वो तुम्हें ऑलमोस्ट खत्म मिलेगी। दूसरी चीज, मॉइस्चराइजिंग योर हेयर्स। देखो, तुम्हारे हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस में। एक गुड हेयर वाला बंदा एक बैड हेयर वाले बंदे से हमेशा अट्रैक्टिव दिखता है, काफी अट्रैक्टिव दिखता है। तो अगर तुम चाहते हो इंस्टेंटली अपने लुक्स को इंप्रूव करना, तुमने बहुत सारे बंदों में ये चीज नोटिस की होगी कि उनके जो बाल होते हैं बहुत ज्यादा मतलब रुखे सुखे से, अजीब सी जान नहीं होती बालों में, वॉल्यूम नहीं होता ना, मतलब अच्छे दिखते हैं, रुखे सुखे से दिखते हैं, जैसे इनके बालों में मतलब न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने बालों को नरिशमेंट यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा। थोड़ा गीले गीले जो लुक होता है उन बालों में, उससे जिससे शाइन भी मिलती है थोड़ी सी, वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो चीज करने के लिए मैं तुम्हें कुछ क्विक टिप्स देता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, तुम सीरम्स यूज कर सकते हो, हेयर सीरम जो आते हैं, उससे तुम्हारे बालों को जब तुम धोगे उसके बाद जब तुम हेयर सीरम अप्लाई करोगे तो काफी देर तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे दिन तक तुम्हारे बालों को थोड़ा सा ना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। उससे तुम्हारी हेयर हेल्थ भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी। बट ये चीज कोशिश करना कि जो तुम हेयर सीरम यूज करो वो थोड़ा सा केमिकल फ्री हो, ताकि वो तुम्हारे बालों को डैमेज ना करे। इसके अलावा तुम बालों में तेल भी लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास हेयर सीरम खरीदने के पैसे नहीं है तो, जो कि तुम्हारे बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा एंड तुम्हारे बाल जो है मोर अट्रैक्टिव नजर आएंगे। बट ये चीज ध्यान में रखना, अगर तुम हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो ज्यादा तेल मत लगाना, वरना वो तुम्हारे फेस पे आके तुम्हारे फेस पर एक्ने ब्रेकआउट कर देगा। तीसरी चीज, ड्रिंकिंग मोर वाटर। ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। जब तुम ज्यादा पानी पियोगे तुम्हारे फेस से तुम्हारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी में अब पानी की कमी नहीं हो रही है, तो स्टोर करने की, वाटर को स्टोर करने की बॉडी में जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा बॉडी में जब वाटर स्टोर नहीं होगा, तुम्हारे फेस में भी वाटर स्टोर इतना नहीं होगा, तो तुम्हारा जो ब्लोटिंग होगी फेस की एंड बॉडी की वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए तुम एक चीज नोटिस करना, जिस दिन तुम ज्यादा पानी पियोगे तुम्हारा फेस, तुम्हारी बॉडी ज्यादा डिफाइंड नजर आएगी, तुम्हारी बॉडी में एब्स ज्यादा दिखेंगे, तुम्हारा जो फेस है वो ज्यादा चिजल्ड नजर आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो ब्लोटिंग, तुम्हारी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होगा वो हट चुका होगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे। अब देखो, जब तुम ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है तुम 5-6 लीटर से ऊपर मत पीना, ठीक है। 6 लीटर तक तुम पी सकते हो, तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब पानी भी तुम्हें ऐसा पीना, हार्ड वाटर मत पीना, टैप वाटर जो होता है नलके पे सीधा आता है वो मत पीना। अगर तुम एक साफ सुथरी जगह पर रहते हो तो तुम्हें सॉफ्ट वाटर आता होगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो वहाँ पर साफ पानी आता है। बट अगर तुम रहते हो गंदगी वाली जगह पे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर हार्ड वाटर आता है या फिर गंदा पानी आता है, तो वहाँ पर भाई तुम एक आरओ खरीद लो एंड आरओ का पानी पियो। क्योंकि अगर तुम गंदा पानी पियोगे वो तुम्हारी लुक्स, हेल्थ, तुम्हारी किडनी, आंत, जितनी भी चीजें होती है सबको खराब कर देगा एंड वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के चक्कर से या फिर किसी भी चीज से। तो हार्ड वाटर कभी नहीं पीना, सॉफ्ट वाटर पीना है, आरओ का वाटर पीना है यहाँ तो, ठीक है। चौथी चीज जो तुम्हें करनी है अपने लुक्स को इंस्टेंटली इंप्रूव करने के लिए, वो है अपनी डाइट में कार्ब्स कम करके, शुगर थोड़ा सा कम करके एंड सॉल्ट थोड़ा सा कम कर देना है। ये तीनों चीजें तुम्हारी एक चीज करती हैं,
वो तुम अभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। देखो जब तुम ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स खाते हो ना, तुम्हारे फेस में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब तुम ज्यादा से ज्यादा शुगर खाते हो ना, तुम्हारे फेस में ब्लोटिंग होती है, तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ता है, तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होती है, जिससे तुम्हारी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। जब तुम सॉल्ट ज्यादा खाते हो या फिर नमक बहुत ज्यादा खाते हो, या कोई इंडियन खाते ही हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो एक चीज़ तुम ध्यान में रखना, तुम्हारी बॉडी में ना ब्लोटिंग होगी। एंड ब्लोटिंग में तुम्हें अगेन बता दे रहा हूँ, ब्लोटिंग से तुम्हारा फेस बिल्कुल पफी नजर आएगा, बहुत फुला फुला सा नजर आएगा। तो तुम्हें ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले अपनी डाइट में कार्ब्स थोड़ा सा कम करके प्रोटीन हाई कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में ब्लोटिंग जो है वो कम होगी। तुम जब रात को सोओगे, सुबह जब उठोगे, तो जब तुमने कार्ब्स कम खाए होंगे, तुम्हारी बॉडी में ब्लोटिंग कम होगी, तुम्हारे फेस में भी ब्लोटिंग कम होगी। एक चीज़ को नोटिस करना, कभी रात को दाल चावल खाना, बहुत ज़्यादा दाल चावल खाना, सुबह उठकर देखना तुम्हारा मुंह जो होगा बिल्कुल सूजा सा होगा, इतना मोटा दिखेगा तुम्हें तुम्हारा मुंह। बट जिस दिन तुम हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, उस दिन तुम्हारी ब्लोटिंग थोड़ी सी कम होगी। तो शुगर तो पूरा हटा दो, मैं ये बोलूंगा। कार्ब्स जो है वो थोड़े से कम कर दो, एंड सॉल्ट भी 5-6 ग्राम के अराउंड अपनी पूरी डाइट में 5-6 ग्राम के अराउंड रखो, उससे ज्यादा मत रखो। क्योंकि अगर तुम सॉल्ट बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, तुम्हारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी। एंड इन जनरल भी सॉल्ट तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुम्हारा ब्रेन फूड होता है एक तरह से। तो सॉल्ट को बंद मत करना, बट कम कर देना। 5-6 ग्राम अगर तुम एक दिन में खाते हो तो वो ओके रहेगा। कार्ब्स तुम कम कर देना, प्रोटीन हाई कर देना। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम ये चीज के बारे में डिटेल में जानो, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, वहां पर लुक्स, डाइट, हाइट, वाइट, जितनी भी चीजें होती हैं सब पर मैंने बात करी है। 5वीं चीज, अगर तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो भाई हर दिन नहाना स्टार्ट कर दो। अब देखो साइंस ये चीज से बहुत ज्यादा खिलाफ है कि तुम्हें हर दिन नहाना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। अब मुझे ये चीज नहीं पता, मैं जो पर्सनली फील करता हूँ मैं तुम्हें वो बताता हूँ। जब तुम नहाते हो, जिस दिन तुम नहाते हो, तुम एक चीज नोटिस करना, अलग ही ऑरा रहता है भाई, अलग ही ऑरा। मुझे नहीं पता वो कपड़े चेंज करने की वजह से रहता है, किस चीज की वजह से रहता है, बट जब तुम नहाते हो तुम ऑलवेज बेटर दिखते हो अपने ना नहाने वाले वर्जन के। तुम्हारा ब्रेन भी ज्यादा फ्रेश फील करता है, तुम ओवरऑल पूरा फ्रेश फील करते हो। एंड जब तुम फ्रेश फील करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, तुम्हारी बॉडी ज्यादा रिलैक्स रहती है, तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल कम रहता है। बहुत सारे बंदे, अब तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा जनरल एडवाइस है, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो डेली नहीं नहाते होंगे, इवन हफ्ते हफ्ते तक नहीं नहाते होंगे, तो उनके लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ भाई, डेली नहाना स्टार्ट करो। एंड साबुन कोई ऐसा यूज करो जिससे तुम्हारी बॉडी में कम से कम केमिकल जाए, तुम्हारी बॉडी में कम से कम एस्ट्रोजन बढ़े उन चीजों से। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वह है अपनी फेस पर आइस अप्लाई करना। देखो जब मैं गांव में होता हूँ ना, यहाँ तो अपने पास फ्रिज नहीं है, गरीबी आ चुकी है, बट जब मैं गांव में होता हूँ, वहाँ पर हमारे पास जो फ्रिज है, वहाँ से मैं डेली अपने फेस पर आइस अप्लाई करता हूँ। आहा क्या मस्त उससे जो इफेक्ट आता है ना, उसके बाद एक तो तुम्हारी स्किन ग्लोइंग नजर आती है, तुम्हारे फेस मोर डिफाइंड नजर आता है, एंड तुम्हारे आंखों के नीचे की ये डार्क सर्कल, ये पफीनेस होती है ना, वो तो पूरी गायब हो जाती है भाई। तुम आइस अप्लाई करना। बट हाँ, अगर तुम्हारे बहुत सारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं तो भाई ऑब्वियसली वो तुम्हारे आंखों को ठीक नहीं करने वाला। बट अगर तुम्हारे आई बैग्स की प्रॉब्लम है या फिर ब्लोटिंग की दिक्कत है, सुबह सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, तो भाई आइस लगाओ अपने फेस पे। इससे तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा डीब्लोट हो जाएगा इंस्टेंटली, एंड तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आओगे, तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो तुम्हारे लुक्स में इंप्रूवमेंट आने वाली इंस्टेंटली। 7वीं चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, वो है अपने फेशियल हेयर्स को फिक्स करना। मैं हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में जो लुक्स मैक्सिंग की होती है, हर वीडियो में ये चीज बताता हूँ, बट फिर भी मैं परसों कोचिंग कॉल ले रहा था एक, वहां पर बंदों ने अभी तक अपनी मुंह से दाढ़ी जो गंदी वाली आती है वो नहीं काटी है, अपनी यूनिब्रो तक फिक्स नहीं करी है। देखो भाई, तुम जाते हो बहुत ज्यादा एडवांस लुक्स मैक्सिंग के लिए, बट तुम्हें अगर कोई जनरल सी चीज बताऊं ना, तुम वो चीज फॉलो ही नहीं करते। मुझे जितने बंदे अभी तक जिन्होंने मेरी कोचिंग कॉल ली है, जिनको मैं हर वीक पर्सनल कोचिंग देने वाला हूँ 3 महीने तक, उनमें मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, वो बंदे अभी अपनी ग्रूमिंग पे ही नहीं काम किया उन लोगों ने। मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुमने भी अभी अपनी फेशियल ग्रूमिंग ठीक नहीं की होगी। इसमें जनरल सी चीजें हैं भाई, बहुत जनरल, जो बहुत बेसिक हैं। बियर्ड आती है तो उसको सेट करके रखो, गंदी वाली बियर्ड आती है, पैची बियर्ड आती है, उसको उड़ा दो, क्लीन शेवन रहो। दूसरी चीज, अपनी यूनिब्रो फिक्स करो। अगर तुम्हें यूनिब्रो आती है, यहाँ पर बीच में आईब्रो आती है, उसको फिक्स कर दो। दैट इज इट भाई, ये बहुत बेसिक चीज है, ये इतना ड्रास्टिक चेंज तुम्हारे लुक्स में लेकर आएगी। तुम इमेजिन करो तुम्हारे सामने ऐसा बंदा आ रहा है जिसकी यहाँ पर यूनिब्रो पड़ी हुई है, पूरा एलियन जैसा वो दिख रहा है। एक बंदा इमेजिन करो तुम्हारे सामने ये आ रहा है जिसकी यहाँ पर पैची सी बियर्ड आ रही है, मेरी तरह, जिसकी आती भी नहीं है। मैं भी पहले ये चीज रखता था, बट बिलीव मी ब्रो, जब तुम उसको हटा दोगे तुम वे 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 बेटर दिखने वाले हो। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देगी, वो है स्मेलिंग गुड। देखो जब तुम अच्छा स्मेल करते हो, तुम्हारे आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट दिखाई देता है, सूंघने में आता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, जब तुम लोगों के अराउंड जाते हो उनको अच्छा फील होता है, वो तुम्हारे परफ्यूम को ना, क्योंकि इंडिया में ना ये चीज़ तुम नोटिस करना, परफ्यूम लगाने वाले बंदे बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर। अगर तुम अपने क्लासरूम में या फिर सोसाइटी में भी बंदे देखो, वहाँ पर तुम्हें बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको तुमने कभी नोटिस किया होगा इनकी फ्रेग्रेंस, जब उन पर अच्छी स्मेल आती है किसी बंदे पर, तुम उसको तभी नोटिस करते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर तुम भी अच्छा स्मेल करते हो तो वो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में एकदम से इंप्रूवमेंट ला देगा। सो अच्छा स्मेल करने के लिए तुम बेसिक स्टेप्स
नहाओ, एक अच्छा सा डिओड्रेंट यूज करो एंड एक अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट चीज जो तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस को इंस्टेंटली इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो वो है अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना। देखो लुक्स मैक्सिंग का ये जब से ये कंटेंट चला है ना, तब से बंदे सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो फेस है वही ओनली मैटर करता है, तुम्हारी जो आंखें हैं, हंटर आइज, ये शार्प मैंडिबल मैक्सिला वही मैटर करती हैं। देखो भाई वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मैं मानता हूँ। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अगर खराब है तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं छपरी बना सकता है, बट अगर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस डिसेंट है, अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें एस्थेटिक या फिर अच्छा बना सकता है। बट देखो होता क्या है ना, अगर तुम्हारा ओवरऑल तुमने इंप्रूवमेंट कर लिया तभी तुम ड्रेसिंग पर फोकस करो। अगर तुम्हारा फेस ही बॉडी फैट इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, एक्ने पड़े हुए हैं मुंह पे, एंड तुम फोकस कर रहे हो ड्रेसिंग सेंस पे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। जो अच्छी शकल वाला बंदा होगा वो हमेशा बेटर दिखेगा। बट हाँ, अगर दोनों एक जैसी शकल वाले बंदे हैं, एक ने अच्छी ड्रेसिंग की, एक ने खराब छपरी वाली ड्रेसिंग की है, तो वहीं पे और माइनस एंड प्लस 999 का डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट चीज तुम क्या कर सकते हो वो है अपनी आईज को स्क्विंच करना। देखो एक होता है स्क्विंट, स्क्विंट होता है यूं। मैंने चैटा की एक वीडियो देखी थी, उसने भी ऐसे ही सेम समझाया था। स्क्विंट होता है तुम अपनी आंखों को बहुत ज्यादा यूं करो, ठीक है, यूं, जैसे तुम सूरज को देखते हो ना, यूं करके ऐसे देखो। स्क्विंच क्या होता है, इसका हल्का सा थोड़ा सा कम वाला वर्जन, जिसमें तुम अपनी आईज को देखो, UUDD मेथड में तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। इसमें आप पहले तुम्हें अपनी आईब्रोज को अप करना है, फिर अपनी आंखों को अप करना है, उसके बाद अपनी आईब्रोज को डाउन करना है, फिर अपनी आंखों को भी डाउन करना है। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऐसे नहीं करनी जैसे मैंने करी, हल्की ऐसे रखनी है तुम्हें, ठीक है, जिससे तुम्हारी आईज जो है मोर शार्प नजर आएगी। तो ऐसे नहीं रखनी है अपनी आंखों को, कभी भी ऐसे मत करना। हल्का सा स्क्विंच करके एंड रिलैक्स अपनी आईब्रोज को रखना, जिससे तुम्हारी आंखें मोर शार्प नजर आएंगी। देखो मेरे को ध्यान से देखो, मुझे पता है थोड़ा सा गे और वियर्ड लग रहा है। नेक्स्ट चीज तुम्हें करनी है म्यूइंग। अब देखो अगर तुम फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, ये 2-3 टिप्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये तुम्हारे फोटोज क्लिक करवाने के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएंगी। एक तुम्हारा स्क्विंचिंग एंड एक जो तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ म्यूइंग। देखो अगर तुम्हें म्यूइंग पे एक प्रॉपर वीडियो देखनी है, जाके मेरी लुक्स मैक्सिंग वाली प्लेलिस्ट जाके देखना, वहां पर मैंने समझाया हाउ टू म्यू प्रॉपरली एंड उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बताए एंड डिसएडवांटेज तो कुछ होते नहीं है खैर, बट वो तो फिर भी जो भी होता है म्यूइंग के बारे में मैंने बताया कैसे करनी होती है, कैसे नहीं करनी होती। इससे तुम क्या कर सकते हो, जब तुम फोटोज खिंचवा रहे हो तो तुम्हें म्यू करना है, जिससे तुम्हारी जॉ जो है मोर शार्पर नजर आएगी। एंड हमेशा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम्हारी फोटो बेटर नजर आएगी। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने कोई बंदा ऐसे फोटो खिंचवा रहा है, क्या वो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी तरफ कोई बंदा, देखो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए अच्छा नजर नहीं आ रहा, बट हाँ अगर तुम अट्रैक्टिव बंदे हो कि नॉर्मल एवरेज बंदे भी हो, तो तब भी तुम म्यू करके बेटर नजर आने वाले हो अपने उस वर्जन से जहां पर तुम्हारा मुंह खुला है, ढीला तुमने मुंह छोड़ा हुआ है, तुम्हारी डबल चिन दिख रही है, यहाँ से यूं फैट निकल रखा है, वहां पर तुम बहुत खराब दिखोगे। बट अगर तुम म्यू करते हो तो तुरंत फोटोज खिंचवाने के लिए तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और टिप देना चाहूंगा, जब भी तुम फोटोज खिंचवाते हो उस टाइम पे अपनी चिन थोड़ी सी डाउन करके थोड़ा सा स्क्विंच किया करो एंड म्यू किया करो, इससे तुम्हारी फोटोज अच्छी आएंगी। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट चीज जो है, जो कि तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव दिखा सकती है, वो है पंपिंग योर बॉडी। जब भी तुम कहीं फंक्शन में जाना हो, रात को कहीं शादी है, उससे पहले ना 30 पुशअप मार लेना, थोड़े से लेटरल रेजेस मार लेना, थोड़ी अपनी आर्म्स को पंप अप कर लेना, अपनी अपर बॉडी को पूरा पंप कर लेना। जो कपड़ों की फिटिंग उसके बाद आने वाली है एक नंबर आ गई। उसके बाद जब तुम कोई भी कपड़े पहनोगे वो तुम पर अच्छी फिटिंग दिखाएगा, तुम्हारी बॉडी मोर अच्छी नजर आएगी। अगर तुम बहुत ज्यादा स्किनी बंदे हो तब तुम्हारे लिए ये चीज काम नहीं करने वाली, बट अगर तुम्हारी एक एवरेज सी बॉडी है, एक डिसेंट सी बॉडी है, लाइक एक एस्थेटिक हल्की सी एस्थेटिक बॉडी है, तो भाई ये चीज तुम्हारे लिए बहुत काम करेगी। क्योंकि पंप होने के बाद बॉडी का जो मतलब पॉस्चर होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है, ऊपर से तुम्हारे जो कपड़े की फिटिंग है वो भी अच्छी आने लग जाती है और तुम्हारी बॉडी मोर अट्रैक्टिव नजर आती है बेसिकली। बाकी अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें 1-to-1 कोचिंग कॉल में गाइड करूँ 3 महीने तक, वो भी हर हफ्ते एंड बहुत सस्ते प्राइस में, तो मेरे को एक बार डिस्कॉर्ड में जाके DM करना एंड मुझको फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।